ओम गुरुवे नमः। आज हम इस वीडियो में 12 आदित्यों में से 9वें आदित्य अंशुमन आदित्य के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। अंशुमन 12 आदित्यों में से एक है। अंशुमन को वायु में विद्यमान माना जाता है। आषाढ़ मास में सूर्य अंशुमन का रूप धारण करते हैं। अंशुमन में 15 किरणें आषाढ़ मास में सूर्य की शक्ति होती है। अंशुमन शीत ऋतु में रथ पर सवार होकर आते हैं। जब राजा सागर अश्वमेघ यज्ञ करते हैं तो इंद्र बलि का घोड़ा चुरा लेते हैं। सगर अपने 60,000 पुत्रों, जिसमें अंशुमन के पिता असमंजस भी शामिल हैं, को घोड़े को लाने के लिए कहते हैं। पुत्र पाताल लोक में जाते हैं और ध्यान मग्न ऋषि कपिला के पास बंधे घोड़े को पाते हैं। ऋषि की तपस्या में खलन डालते हुए पुत्रों ने बहुत शोर मचाया। परिणाम स्वरूप कपिला अपने ज्वलंत आंखों से उन्हें जलाकर राख कर देते हैं। जब सगर के पुत्र वापस नहीं आते तो वे अपने पोते अंशुमन से उन्हें खोजने के लिए कहते हैं। अंशुमन अपने पिता और चाचाओं के रास्तों पर पाताल की ओर जाते हैं। वहां वह ऋषि कपिला और घोड़ों को देखता है। वह उनके पास आदरपूर्वक जाता है और अपने परिवार के सदस्यों के ठिकाने के बारे में पूछता है। जब उसे बताया जाता है कि वे जलकर राख हो गए तो वह दुखी होता है, क्योंकि उनके पिता और चाचा अब स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उचित अंतिम संस्कार अनुष्ठान नहीं किए गए थे। कपिला अंशुमन को बताता है कि केवल उनका अजन्मा पोता भगीरथ ही स्वर्ग से गंगा को नीचे ला सकता है। अंशुमन यह दुर्भाग्यपूर्ण समाचार सगर को बताता है, जो दुखी हो जाता है। राजा सगर गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के कोई उपाय नहीं खोज सके और अंततः 30,000 वर्षों तक अपने राज्य पर शासन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज्येष्ठाधिकार के अनुसार लोगों और मंत्रियों ने अंशुमन को अपना राजा बना दिया। अंशुमन के बाद उनका पुत्र दिलीप सिंहासन पर बैठे। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े जुड़े होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य देव को अपने रथ में 2 गधे भी जोड़ने पड़े थे। ये तो आपने सुना ही होगा कि जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो खर मास शुरू हो जाता है। हर साल ये स्थिति दिसंबर और जनवरी महीने के बीच बनती है। हिंदी व्याकरण के अनुसार खर का अर्थ है गधा। खर मास की रोचक कथा भी गधों से जुड़ी हुई है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्यदेव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार सूर्यदेव के घोड़े चलते चलते काफी थक गए। उस समय हेमंत ऋतु चल रही थी। पास ही में तालाब देखकर सूर्यदेव ने घोड़ों को पानी पीने लगे, लेकिन सूर्यदेव नहीं रुक सकते थे। तभी सूर्यदेव को तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव ने उन गधों को अपने रथ में जोड़ा और आगे की यात्रा पर निकल गए। इस तरह सूर्यदेव ने अपनी यात्रा जारी रखी। घोड़ों की तुलना में गधों की चाल काफी धीरे थी। 1 महीने तक सूर्यदेव ने अपने रथ में गधों को जोत रखा था। 1 महीने बाद जब सूर्यदेव उसी तालाब के निकट पहुंचे तो उनके घोड़ों की थकान गायब हो चुकी थी और वे पानी पीकर पुनः यात्रा के लिए तैयार हो चुके थे। सूर्यदेव ने अपने रथ से गधों को निकाला और फिर से अपने 7 घोड़ों को जोड़कर आगे की यात्रा आरंभ की। सूर्य के धीरे धीरे चलने की वजह से सूर्य का ताप कम होने से लोगों में डिप्रेशन की भावना होती है। यह महीना बहुत ही ठंडा होता है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। कश्यप ऋषि को अंशुमन आदित्य के साथ जोड़ा गया है। हिंदू धर्म के अनुसार प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने समुद्र और धरती पर हर प्रकार के जीवों की उत्पत्ति की। इस काल में उन्होंने अपने कई मानस पुत्रों को भी जन्म दिया, जिनमें से एक मरीचि थे। कश्यप ऋषि मरीचि जी के विद्वान पुत्र थे। उनकी माता कला कर्दम ऋषि की बेटी व भगवान कपिल देव की बहन थी। अपने श्रेष्ठ गुण प्रताप व तप के बल पर उनकी गिनती श्रेष्ठ महाविभूतियों में होती थी। मान्यता है कि सृष्टि की रचना में कई ऋषि मुनियों ने अपना योगदान दिया। जब हम सृष्टि के विकास की बात करते हैं तो इसका अर्थ जीव जंतु या मानव की उत्पत्ति से होता है।
पुराणों के अनुसार कश्यप ऋषि के वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। कश्यप जी की 17 पत्नियां थीं, जिनके वंश से सृष्टि का विकास हुआ। कश्यप ऋषि को सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मान्यता है कि कश्यप ऋषि से ही संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ। पुराण के अनुसार कश्यप जी की पत्नियों से ही मानस पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके बाद से इस सृष्टि का सृजन हुआ। इसलिए महर्षि कश्यप सृष्टि के सृजक या सृष्टि के सृजनकर्ता कहलाए। कश्यप एक प्रचलित गोत्र का नाम भी है। यह एक बहुत व्यापक गोत्र है। कहते हैं कि जिस मनुष्य का गोत्र नहीं मिलता उसका गोत्र कश्यप मान लिया जाता है, क्योंकि परंपरा के अनुसार सभी जीवधारियों की उत्पत्ति कश्यप से हुई। भगवान परशुराम को ऋषि कश्यप के शिष्य थे। कथा के अनुसार एक बार परशुराम जी ने पूरी धरती पर विजय प्राप्त कर जब समस्त क्षत्रियों का नाश कर दिया तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उन्होंने पूरी धरती को अपने गुरु कश्यप मुनि को दान कर दी। जिसके बाद कश्यप जी ने परशुराम से कहा, अब तुम मेरे देश में मत रहो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम ने प्रत्येक रात पृथ्वी पर न रहने का संकल्प लिया। वो रोजाना रात्रि में मन के समान तेज गमन शक्ति से महेंद्र पर्वत पर चले जाते थे। यक्ष ताक्षय को अंशुमन आदित्य के साथ जोड़ा गया है। यक्ष एक अर्ध देव योनि नपुंसक लिंग है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। उसका अर्थ है जादू की शक्ति। यक्ष संभवतः यक्ष का ही एक प्राकृत रूप है, अतः संभवतः यक्ष का अर्थ जादू की शक्ति वाला होगा और निस्संदेह इसका अर्थ यक्षिणी है। यक्षों की प्रारंभिक धारणा ठीक वही थी जो पीछे विद्याधरों की हुई। यक्षों को राक्षसों के निकट माना जाता है, यद्यपि वे मनुष्यों के विरोधी नहीं होते जैसे राक्षस होते हैं। यक्ष तथा राक्षस दोनों ही पुण्यजन माना गया है कि प्रारंभ में 2 प्रकार के राक्षस होते थे। एक जो रक्षा करते थे वे यक्ष कहलाए और दूसरे यज्ञों में बाधा उपस्थित करने वालों को राक्षस कहलाए गए। यक्षों के राजा कुबेर उत्तर के दिक्पाल तथा स्वर्ग के कोषाध्यक्ष कहलाते हैं। यक्ष एक दैवी प्रजाति है। इनका स्वामी शिवा का भक्त कुबेर है। शिवा कुबेर की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए कि उसे देवताओं का खजांची अथवा कोषाध्यक्ष बना दिया। ये सबसे धनवान देवता हैं और अपने कैलाश के बगल में उनको रहने का स्थान लोक दिया। यक्षों के राजा कुबेर हैं और उनके लोक का नाम अलकापुरी है। यक्ष लोग देवताओं जैसे होते हैं। इनके पास बड़ी शक्तियां और दैवी माया भी होती है। वे बड़े शरीर, मायावी शरीर वाले, उड़ने, अदृश्य होने की शक्तियों वाले होते हैं। इनका पूजन भी होता है और ये ज्ञान भी देते हैं। क्या आपको पता है तिरुपति बालाजी ने अपने विवाह के लिए कुबेर से ऋण लिया था। कुबेर एक यक्ष हैं। आज भी हर साल सिर्फ सूद ही जा पाता है। मूल वैसे का वैसा ही है। इतने धन है कुबेर यक्षों के राजा शिवा कृपा से कि लक्ष्मीपति ने भी इनसे धन की याचना की थी। यक्षों के ही समान और भी दैवी प्रजातियां होती हैं, जैसे गंधर्व, किन्नर, नाग, सिद्ध, पितर, गुमहक, प्रवाल, नेतृत्व आदि। इन सब में भिन्न भिन्न विशेषताएं, शक्तियां होती हैं और ये दैवी होने के कारण साधारण मनुष्यों से बहुत शक्तिशाली होते हैं। परंतु अच्छे मनुष्य, दयालु, निस्वार्थ, ज्ञान परायण शिवा भक्तों की ये सब सहायता और रक्षा करते हैं। गंधर्व रथसेन को अंशुमन आदित्य के साथ जोड़ा गया है। गंधर्व स्वर्ग में रहने वाले देवताओं की प्रजाति है। ये भारतीय संगीतज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। गंधर्व राज पुष्पदत्त इंद्र की सभा के गायक थे। गंधर्व अपनी मूल प्राचीन संस्कृति, परंपरा, गायन, वादन एवं नृत्य का परिपालन करते हैं। यदि हम इसे उनकी जीविकोपार्जन का मूल स्रोत कहें तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। गंधर्व की उत्पत्ति सदाशिव गंधर्व से हुई है। संसार में सबसे पहले नाचने, गाने, बजाने परमेश्वर केवल सदाशिव गंधर्व ही हैं। जिन्होंने सबसे पहले डमरू बजाया, सबसे पहले तांडव गीत गाया, सबसे पहले तांडव नाचा, अपने परम पिता का मूल गुण का अनुसरण करते हुए गंधर्व
आज भी नाचने गाने बजाने का कार्य करते आ रहे हैं, जैसे कि विभिन्न वैदिक पुराणों में वर्णित है। इनकी उत्पत्ति के बारे में और भी कई मत हैं। कुछ कहते हैं इनकी उत्पत्ति प्रजापति से हुई, कुछ कहते हैं ब्रह्मा से, कश्यप से, कुछ कहते हैं इनकी उत्पत्ति मुनियों से और कुछ कहते हैं इनकी उत्पत्ति सागर मंथन से हुई है। राक्षस विद्युत चत्रु को अंशुमन आदित्य के साथ जोड़ा गया है। इस संसार में भांति भांति के प्राणी वास करते हैं। ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना पंच तत्व से की है, जिसमें जीवों को अलग अलग रूप दिया गया है। इसलिए कहते हैं कि जीवन, मृत्यु, अच्छाई, बुराई, दुख, सुख, ये सब प्रकृति के नियम हैं। इस संसार में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी कम नहीं हैं। इसी प्रकार ईश्वर के अलावा बुरी शक्तियां भी प्रभाव में होती हैं, जिनको असुर या राक्षस कहते हैं। हिंदू धर्म की कई पुरानी कथाओं में इन असुरों का उल्लेख मिलता है। जो ऐसे सवाल है कि आखिर इन असुरों की उत्पत्ति कैसे और कहां से हुई। आइए जानते हैं कि आखिर इस संसार में असुरों का जन्म कैसे और क्यों हुआ। पुराणों में भी असुरों के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार सप्तऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थी। उनमें से अदिति और दीति को असुर की माता के रूप में जाना जाता है। महादेव के आशीर्वाद से ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति ने 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिन्हें देवता कहा गया, जबकि दीति ने 2 पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म दिया। दीति के पुत्र होने के कारण उन्हें दैत्य कहा गया। अपनी शक्ति के घमंड के कारण दैत्यों ने देवताओं और प्राणियों को परेशान करना शुरू कर दिया। इसी कारण ही दैत्यों के वंशज राक्षस या दानव कहलाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने आदिशक्ति और भगवान शिव के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की। वेदों पुराणों में उल्लेख मिलता है कि धरती पर 3 तरह के जीव भू और स्व पर रहते हैं। इनमें भू का अर्थ है जमीन पर रहने वाले, स्व का अर्थ है आकाश में रहने वाले, भू का अर्थ है जो जमीन और आकाश दोनों के बीच में रहने वाले जीव। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तब सभी हिंसक, अहिंसक जीव जंतु और मनुष्यों को जीवन पर रहने भेजा। देवताओं को आकाश में रहने भेजा, राक्षसों को धरती के जीवों और देवताओं के रक्षा के लिए आकाश और जमीन के बीच में रहने के लिए भेजा। रक्षा करने की प्रवृत्ति के कारण ही इन्हें राक्षस कहा गया। ऋग्वेद में 105 बार राक्षस शब्द का उपयोग अच्छे अर्थ में किया गया है। बताया जाता है पहले राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा, जिस कारण इन्होंने देवताओं और जीवों को परेशान करना शुरू कर दिया। अप्सरा उर्वशी को अंशुमन आदित्य के साथ जोड़ा गया है। उर्वशी सबसे प्रमुख अप्सरा आकाशीय अप्सरा है, जिनका उल्लेख वेदों, महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, साथ ही पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। उन्हें सभी अप्सराओं में सबसे सुंदर, कामुक और एक विशेषज्ञ नर्तकी माना जाता है। मत्स्य पुराण में उर्वशी को अहीर की कन्या बताया गया है। उर्वशी को कई पौराणिक घटनाओं में दिखाया गया है। वह ऋषि नारायण की जांघ से निकली और देवताओं के राजा और स्वर्ग के शासक इंद्र के दरबार में एक विशेष स्थान रखती हैं। वह पौराणिक चंद्रवंश के पहले राजा पुरुरवा के साथ अपने विवाह के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बाद में उन्होंने त्याग दिया था। उनकी कहानी विभिन्न कलाओं, प्रदर्शनों और साहित्यों के लिए प्रेरणा रही है। कवि कालिदास ने अपने नाटक विक्रमो उर्वशी में मुख्य पात्र के रूप में उर्वशी और पुरुरवा को रूपांतरित किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में उर्वशी एक पूर्ण विकसित युवती के रूप में दिव्य ऋषि नारायण की जांघ से उत्पन्न हुई थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार ऋषि भाई नारा और नारायण निर्माता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहे थे, लेकिन इससे इंद्र, देवताओं के राजा, अपने सिंहासन के बारे में असुरक्षित हो जाते हैं और वह नहीं चाहते कि ऋषियों को दिव्य शक्तियां प्राप्त हों। परिणाम स्वरूप वह उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कई भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन उसकी सभी चालें विफल हो जाती हैं। अंत में वह रंभा, मेनका और तिलोत्तमा सहित अपने दरबार के अप्सराओं को नरा नारायण के पास जाने और उन्हें प्रलोभन के माध्यम से विचलित करने का आदेश देते हैं। प्रेम के देवता काम और उनकी पत्नी रति के साथ अप्सराएं नारा नारायण के पास जाती हैं और उनके सामने आकर्षक नृत्य करना शुरू कर देती हैं। हालांकि ऋषि इससे अप्रभावित रहते हैं
और अप्सराओं के घमंड को तोड़ने का फैसला करते हैं। नारायण अपनी जांघ पर थपकी देते हैं जिससे उर्वशी बाहर आ जाती है। उसकी सुंदरता इंद्र की अप्सराओं को अतुलनीय बना देती है और वे अपने बुरे कृत्य पर शर्मिंदा हो जाते हैं। नारा और नारायण ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वे उनका सिंहासन नहीं लेंगे और उन्हें उर्वशी उपहार में देंगे। इससे इंद्र के दरबार में गौरव का स्थान प्राप्त किया। नाग महासखा को अंशुमन आदित्य के साथ जोड़ा गया है। विभिन्न एशियाई धार्मिक परंपराओं में नाग एक दिव्य तथा अर्ध दिव्य आधे मानव आधे सर्प प्राणियों की प्रजाति है जो पाताल में रहते हैं और कभी कभी मानव या आंशिक मानव रूप ले सकते हैं या कला में इस तरह चित्रित किया जाते हैं। इसके अलावा नागों को ड्रैगन और जल आत्माओं के रूप में भी जाना जाता है। एक महिला नाग को नागी या नागिन कहा जाता है। उनके वंशज नागवंशी के रूप में जाने जाते हैं। किदवंती के अनुसार वे ऋषि कश्यप और कद्रु की संतान है। संस्कृत में नाग एक सांप है। नाग का एक पर्यायवाची शब्द फनिन है। सामान्य तौर पर सांप के लिए कई शब्द हैं और सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द में से एक सर्प है। कभी कभी नाग शब्द का इस्तेमाल सामान्य रूप से सांप के अर्थ में भी किया जाता है। महाभारत, रामायण और पुराण जैसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में नागों का वर्णन एक शक्तिशाली, शानदार और गर्वित अर्ध दिव्य प्रजाति के रूप में किया जाता है जो या तो मानव के रूप में अक्सर उनके सिर के पीछे कोबरे के फन के साथ आंशिक रूप से मानव नाग के रूप में या पूरे नाग के रूप में अपना भौतिक रूप धारण कर सकते हैं। उनका क्षेत्र मंत्र मुक्त पाताल लोक अंडरवर्ल्ड है। भूमिगत क्षेत्र रत्न, सोने और अन्य सांसारिक खजानों से भरा है जिसे नागलोक या पाताल लोक कहा जाता है। वे अक्सर पानी के निकायों से भी जुड़े होते हैं। नदियों, झीलों, समुद्रों और कुओं सहित और खजाने के संरक्षक हैं। उनकी शक्ति और विष उन्होंने मनुष्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक बनाते हैं। हालांकि हिंदू पुरानी कथाओं में वे अक्सर परोपकारी नायक की भूमिका निभाते हैं। उनके शाश्वत कट्टर प्रतिद्वंदी गरुड़ है जो पौराणिक अर्ध दिव्य पक्षी जैसे देवता है। सूर्य जब धनु राशि में दिसंबर महीने के मध्य में जनवरी महीने के मध्य होता है तो इसे अंशुमन आदित्य के रूप में जाना जाता है। जब अंशुमन अपनी रोशनी देता है तो यह अंधकार को दूर कर देता है और यह अंधेरा अज्ञानता या इग्नोरेंस का भी हो सकता है। यह वह ज्ञान देता है जो हमें गुरु देते हैं। अंशुमन ऋषियों को भी रिप्रेजेंट करता है। यह अंशुमन है जो कि वायु तत्व को कंट्रोल करता है। यही स्ट्रोम्स, तूफान तथा विंड्स हवाओं को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। वायु तत्व के साथ जुड़ने के कारण इसे शनि ग्रह के साथ भी जोड़ा जा सकता है। खास करके शनि ग्रह के आसपास जो भी रिंग या चक्र बना होता है उसे अंशुमन आदित्य रिप्रेजेंट या रूल करता है। यह रिंग को ही अंशा कहा जाता है। अंशा शब्द का अर्थ है शेयर, भाग, अ पोर्शन, हिस्सा, अ स्लाइस ऑफ पाई। अंशा का कंसेप्ट यह सब बताता है। धनु राशि धर्म की राशि है। यह धर्म को हम एक गाय समझ सकते हैं जिसके 4 पाँव हैं और हमें पता है 4 युग हैं, त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग। इन सभी युगों में धर्म की परिभाषा अलग अलग रही। त्रेता युग में धर्म 4 पाँव पर स्थित था। इस युग में मॉरल नैतिकता बहुत ज़्यादा थी। निज हित तथा परिवार का हित, समुदाय, कम्युनिटी या समाज जहाँ हम रहते हैं उसका हित, तीसरा अपने देश का हित तथा अंत में संसार के हित के लिए धर्म को निभाना मीन्स मनुष्य को जो भी कमाता था उसके बराबर 4 भाग करते हुए अपना धर्म निभाता था। परंतु त्रेता युग के बाद उस धर्म की गाय का एक पाँव कट गया तो मनुष्य ने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया तथा संसार हित का उल्लंघन कर दिया। उसके बाद जब द्वापर युग आया तो धर्म की 2 टांगें रह गई तथा मनुष्य ने केवल निज हित, अपने परिवार के साथ तथा अपनी कम्युनिटी का ही ध्यान रखना शुरू कर दिया। देश तथा संसार का हित भूल गया। अंत में कलयुग में धर्म की एक ही टांग रह गई। भाव आज एक ही टांग पर खड़ा है आज का धर्म। मनुष्य सिर्फ केवल और केवल अपना तथा अपने परिवार का हित देखता है। कम्युनिटी, देश,
संसार का भाग देना बंद कर दिया। कुंडली में हम केंद्र के घरों को इन धर्म की 4 टांगों के साथ जोड़ सकते हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर तथा 10वां घर। अंशुमन आदित्य इस तरह के भाग को बांटने पर इसलिए जोर देता है ताकि मनुष्य में लालच की भावना जागृत ना हो। इस सब को हम देशों में उनके टैक्स सिस्टम के रूप में देख सकते हैं। कुछ कंट्रीज में वहाँ के नागरिकों को ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स भरने पड़ते हैं। सरकार अपना ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा लेती है, जिससे दोनों तरफ इम्बैलेंस या असंतुलन पैदा हो जाता है। यहाँ धनु राशि में वायु तत्व है जो कि शनि ग्रह रूल करता है, इसके लिए यहाँ यम का रोल भी आ जाता है। यह यम पनिशमेंट को बताता है। यह यम देवता सब कुछ कंट्रोल में रखते हैं। यम का संबंध भी वायु तत्व से है। यह राइटियसनेस तथा बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। यम यह कार्य पनिशमेंट के रूप में करता है। जब कोई लालच के रूप में अपने हिस्से से ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करता है तो यह यम पनिशमेंट देता है। अगर हम इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को धनु राशि के साथ जोड़कर देखें तो यहाँ इनहेरिटेंस में जो भी हिस्सा लालच के तौर पर जब कोई दूसरे का मारने की कोशिश करता है तो अंशुमन आदित्य वहाँ न्याय का कार्य यम के रूप में करते हैं। इसलिए हिस्से बराबर रूप से बंटना चाहिए। इस प्रकार लालच को रोकने के लिए मनुष्य में सेंस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। यही सेंस ऑफ कंट्रोल यम तथा नियम को बताते हैं। यह यम नियम को पतंजलि जी ने अष्टांग योगा में महत्वपूर्ण भाग बताया है। इसलिए मनुष्य में सख्त कंट्रोल तथा नियमों के प्रति बाध्यता होनी चाहिए। जिस मनुष्य में यम तथा नियम होता है वह लालच, ग्रीड की भावना से दूर होता है। इसलिए यम नियम का पालन करते हैं तो अंशुमन आदित्य उन्हें सिद्धि या सुपरनेचुरल पावर्स प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर की अक्षय पात्र की कथा के अनुसार युधिष्ठिर के पास अक्षय पात्र था। इस अक्षय पात्र की कथा को बहुत ही विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया गया है। एक कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर को उसके भाइयों के साथ उसकी पत्नी को जंगल में 12 साल के लिए जाना पड़ा तो उस समय युधिष्ठिर के पास खाने के ज़्यादा साधन नहीं थे। एक बार भूखे साधु उनके जंगल में मिलने आए। युधिष्ठिर राजा था। उसका कर्तव्य अपनी प्रजा या अपने द्वार पर आए अतिथि की इच्छा पूर्ति करने का धर्म था, परंतु युधिष्ठिर के पास अन्न का अभाव था। ऋषियों ने तथा साधुओं ने इस समस्या का समाधान युधिष्ठिर को समझाया, युधिष्ठिर को गाइड किया। इस समस्या को देखते हुए युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की तपस्या या साधना की। तब युधिष्ठिर की तपस्या से खुश होकर लॉर्ड सूर्य ने युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया। वह एक जादुई पात्र था। इस अक्षय पात्र की खासियत यह थी यह एक दिन में कितना ही खाना कितने ही लोगों को प्रदान कर सकता था। मीन्स इस पात्र से बहुत सा भाग बहुत से लोगों की भूख को तृप्त करता था, परंतु यह पात्र उस दिन के लिए तब खाना देना बंद करता था जब अंत में द्रौपदी खुद उससे खाना खाती थी। मीन्स युधिष्ठिर को पात्र का भाग बांट कर ही खाना था। यहाँ अंशुमन के भाग शेयर अंश की बात आ गई। यह अक्षय पात्र केवल 12 साल के लिए भोजन प्रदान कर सकता था। ऐसा कहकर अक्षय पात्र देकर सूर्य भगवान चले गए। सूर्य धर्म का ग्रह है। युधिष्ठिर सूर्य पुत्र है जो कि धर्म को फॉलो करता है। युधिष्ठिर को धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता था। इस तरह युधिष्ठिर तथा उसके परिवार के जंगलवास का समय व्यवस्थित तरीके से गुजरने लगा। इस तरह नवे घर को धर्म तथा पूर्व पुण्य प्रारब्ध का घर माना जाता है। भाग्य से ही, पूर्व पुण्य से ही धर्म पर चलते हुए युधिष्ठिर का भाग्य उदय हुआ तथा अक्षय पात्र मिला। इस तरह उसे अंशुमन आदित्य का सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। युधिष्ठिर के पहले जन्मों के लिए अच्छे कर्म फलित हो गए। इस तरह युधिष्ठिर को अपने भाग्य का अंश हिस्सा शेयर मिला। इस तरह 12 साल के बाद उनके घर कृष्ण जी आए। उसी अक्षय पात्र से उन्होंने कृष्ण को भोजन के रूप में उनका मीन्स भगवान कृष्ण का शेयर अंश या हिस्सा दे दिया। अंशुमन आदित्य का धर्म दूसरों को उनका अंश भाग देने का है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऋषियों तथा साधुओं की गाइडेंस से ही युधिष्ठिर का भाग्य मिला। युधिष्ठिर की समस्या का
हल हुआ। इस तरह नवा भाग गाइडेंस गुरु का ही माना जाता है, परंतु इस गाइडेंस के बाद भाग्योदय के लिए युधिष्ठिर को तपस्या साधना करनी पड़ी। बिना कर्म भाग्योदय नहीं होता। कृष्ण भी कर्म को ही सर्वोपरि मानते हैं। युधिष्ठिर ने यम तथा नियम का पालन किया। अंशुमन आदित्य के जो भी गुण हैं वह इन युधिष्ठिर की अक्षयपात्र की कथा के अनुसार सरलता से समझे जा सकते हैं। एक और बात यहाँ समझने वाली है, किसी भी मनुष्य को किसी भी वस्तु या व्यक्ति से आसक्ति अपेक्षण नहीं होना चाहिए। यह आसक्ति ही लालच था जिससे हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है तथा दुख से भर जाते हैं। राजा युधिष्ठिर को जब राज्य से निकाल दिया तथा वह धन रहित हो गए, तब भी युधिष्ठिर सरल भाव से रहे, क्योंकि उनकी आसक्ति ग्रीड धन समृद्धि में नहीं थी। उन्हें राज्य सत्ता धन का लालच नहीं था, जिससे वह हर अवस्था में खुश तथा शांत चित्त रहते थे और अपने धर्म पर कायम रहते थे। अगर 9th हाउस सूर्य या धनु राशि में मनुष्य ने अच्छे कर्म नहीं किए होते, उन्हें उनके जीवन में उनसे मिलने वाला अंश, हिस्सा या शेयर नहीं मिलता। अगर हमने अधर्म भरे कार्य किए होते हैं तो उसका हर्जाना या पनिशमेंट के तौर पर मिल ही जाता है। यह अंशुमन आदित्य जजमेंट तथा न्याय का आदित्य है। अंत में हम कहेंगे, सूर्य देवता के रूप में अंशु, ऋषि के रूप में कश्यप, यक्ष के रूप में ताक्षय, गंधर्व के रूप में रथसेना, अप्सरा के रूप में उर्वशी, राक्षस के रूप में विद्युच्चैत्र और नाग के रूप में महासखा ने सहस्रकाल के शासन किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओम तत्सत।